हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईएसआर एकेडमी। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है, हमने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखो, प्रीवियस वीडियो में मैंने नॉमेनक्लेचर वगैरह, उनकी प्रॉपर्टीज़ या किस रीज़न से मतलब हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो नॉमेनक्लेचर एल्डिहाइड कीटोन का मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लासिफिकेशन वगैरह सारा एक्सप्लेन किया हुआ था। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो, लास्ट वीडियो में हमने क्या बोला था कि जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन है, उनका जो बिहेवियर होता है वो लगभग सिमिलर होता है। एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों ऐसे ग्रुप है जिसमें एक चीज कॉमन होती है, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ। और इसको मैंने नाम भी बताया था, इसको हम लोग कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इनमें ये कॉमन चीज़ है। अब यहाँ पे अगर एक हमने आर ग्रुप लगा दिया, एक एच ग्रुप लगा दिया, तो इसी को हम एल्डिहाइड बोलते हैं। अब कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड अगर हमने आर ग्रुप लगा दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, कीटोन। ये हमारे पास हो गया हमारा एल्डिहाइड और ये हो गया कीटोन। तो प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोग क्या करते थे, जैसे हमने अल्कोहल स्टार्ट किया तो अल्कोहल के प्रिपरेशंस देखते थे, फिर उसके रिएक्शंस देखते थे, फिर फिनॉल स्टार्ट करते थे, उसके प्रिपरेशन और उसके रिएक्शन, फिर ईथर वगैरह। बट इस चैप्टर का फॉर्मेट मैंने जैसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि हम लोग कैसे करने वाले हैं। पहले एल्डिहाइड और कीटोन, बराबर, इन दोनों की प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर होती है, तो इनके सारे प्रिपरेशंस और सारे रिएक्शंस एक साथ में करने वाले हैं। तो एक बार एल्डिहाइड कीटोन का हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होगा, तो इसके बाद हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग सिस्टमेटिकली स्टार्ट करने वाले हैं प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कि ये कैसे बिहेव करेंगे, इनका केमिकल रिएक्शन कैसे होगा। पहले प्रिपरेशन देखते हैं कि कौन कौन से मेथड हैं हमारे पास जिनसे हम लोग इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब देखो, अगर हमारे पास अल्कोहल पड़ा हुआ है लैब में, तो उससे हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि ये हमने बहुत पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो एल्केन्स होते हैं, अगर उसका हम लोग ऑक्सीडेशन करें तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं या कीटोन में, डिपेंड कि हम लोग कौन से टाइप का अल्कोहल ले रहे हैं। अब अल्कोहल में प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्शरी भी। ठीक, एल्डिहाइड का फर्दर अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देता है। ठीक है, ये हमको कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देगा। अब ये चीज़ें मैं बताऊंगा तुमको कि प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी में क्या डिफरेंशिएशन होता है और इनके वजह से कौन से टाइप के एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। ठीक है, और इसी रिएक्शन को अगर हम लोग थोड़ा सा रिवर्ट करें, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर मैं रिडक्शन करवाऊँ तो इसका रिडक्शन मुझे एल्डिहाइड और कीटोन बना के देगा। और एल्डिहाइड का अगर हम लोग रिडक्शन करवाते हैं तो ये हमको अल्कोहल बना के देता है। ठीक है, और अल्कोहल को अगर हम लोग फर्दर रिडक्शन में लें तो ये हमको एल्केन बना के देता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं, डिपेंड करता है कि हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं या रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जैसे हम लोग ने देखा हुआ है, अगर हमको ऑक्सीडेशन करवाना है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, KMnO4 हो गया या K2Cr2O7 हो गया या CrO3 हो गया या H2SO4 हो गया, ऐसे सब्सटेंस लेके हम लोग ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। जबकि वहीं रिडक्शन करवाने के लिए हमको क्या रिक्वायर्ड होता है, जैसे H2 इन प्रेजेंस ऑफ Ni,
LiAlH4 एक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है, NaBH4 एक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है? तो रिएजेंट देख के हमको समझ में आना चाहिए कि वेदर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हमको फिलहाल में क्या करना है कि अल्कोहल को यूज़ करके एल्डिहाइड बनाना है। अब देखो कैसे होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल ले लूँ, सपोज करो कि हमारे पास ये अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब इसका हमको क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। तो यहाँ पे वो लोग ऐसे लिख के दे देंगे KMnO4 और बोलेंगे ये प्रोडक्ट बताओ। तो अब प्रोडक्ट देखो बनाते कैसे हैं हम। ये CH3 है, यहाँ पे H, यहाँ पे H और ये OH, राइट। तो ये जो तुमने KMnO4 डाला हुआ है इसमें, इसका काम क्या है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा और अपने सबस्ट्रेट को प्रोवाइड करता है। अब जैसे ही एक ऑक्सीजन आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर फॉर्म होगा। तो जो प्राइमरी अल्कोहल था वहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा। वाटर रिलीज होने के साथ ही अब हमारे पास स्ट्रक्चर में क्या बचा, देखो ये CH3 एज इट इज, ये C, ये H, राइट। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन बच गया है वो क्या कर लेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो अब देखो हमने लिया क्या था, प्राइमरी अल्कोहल, और हमको बना के क्या मिला, एल्डिहाइड, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल लेके चलते हैं, राइट। हमारे पास ये ग्रुप है सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक। अब अगर इस पे KMnO4 डाला जाए, जैसे ही KMnO4 डालेंगे ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, ये यहाँ से कंबाइन करके वाटर बनाएगा, और वाटर बनाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, CH3 ये डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे वाटर, ठीक है। दिख रहा है कंपाउंड, ये हमारे पास स्टार्टिंग में एल्डिहाइड बना था, बट अब जो ग्रुप बन रहा है वो क्या है हमारे पास, कीटोन। मतलब ये कि अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाऊँ तो वो मुझे क्या बना के देता है, कीटोन, ठीक है। देखो इजी रिएक्शंस होती हैं, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे क्या होता है। अब ऑक्सीडेशन, अब अल्कोहल या हम लोग नॉर्मल प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल का जैसे जैसे लेंगे वो हमको वैसी वेराइटीज़ देंगे प्रोडक्ट में। जैसे अभी देखो हमने देखा प्राइमरी अल्कोहल हमको क्या बना के दे रहा है, एल्डिहाइड, जबकि सेकेंडरी क्या बना के दे रहा है हमको, कीटोन। अब इसी में अगर मैं टर्शरी अल्कोहल को इंट्रोड्यूस करूँ, थर्ड कंडीशन लेते हैं कि अगर यहाँ पे मेरे पास टर्शरी अल्कोहल होता, ठीक है, और इस पे हम लोग KMnO4 डाल दें, तो देखो जब पहला वाला ऑक्सीजन आ रहा था वो क्या कर रहा था, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल रहा था और इसके पास से एक हाइड्रोजन। अब टर्शरी के केस में यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो सोल्यूशन को थोड़ा सा जब हम लोग हीट करते हैं तो ये हमको ऑक्सीडेशन के बजाय क्या देने लगता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन हमको पता है कि जब इसको हीट करोगे तो यहाँ से OH निकलेगा, किसी भी एक हाइड्रोजन को ये OH क्या करेगा, गेन करके वाटर बनाएगा, और यहाँ पे बन गया हमारे पास क्या, H2O। तो मान लो अगर इसने इससे हाइड्रोजन निकाल लिया है तो यहाँ पे क्या बचा, CH2, तो ये बच जाता है हमारे पास CH3 CH2 और यहाँ पे। क्लियर हुआ, ठीक है। सिंपल रिएक्शन होती है। तो प्राइमरी अल्कोहल हमको एल्डिहाइड बना के देगा, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बना के देगा, और टर्शरी अल्कोहल हमको कभी भी एल्कीन फॉर्म करके देता है, ये हमको ध्यान में रखना। तो ये फर्स्ट मेथड है कि जब हम लोग अल्कोहल को यूज़ करके एल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोनिल कंपाउंड बना सकते हैं। तो सेकेंड मेथड की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड मेथड हमारा है बाय ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। मान लो लैब में अल्कोहल की जगह पे हमारे पास एल्कीन या एल्काइन पड़ा हुआ है और हमको एल्डिहाइड कीटोन बनाना है, ठीक है। तो हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे, ओजोनोलिसिस का प्रोसेस। अब ओजोनोलिसिस में क्या करना है हमको कि जैसे ये एल्कीन है, देखो बोर्ड में क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है कि यहाँ पे वो लिख देगा O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक या वाटर,
वाटर तो नहीं देंगे जनरली, ऐसे लिख के देंगे O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। ठीक है, तो करना क्या होता है देखो, बोलेगा यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, ए और बी बताओ। तो देखो ओजोनोलिसिस का मेथड है क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस पे हाइड्रोजन है। अब इस पे जब हम लोग O3 डालते हैं जिंक के प्रेजेंस में, तो ये इसको ब्रेक कर देता है ऐसे, इस डबल बॉन्ड को ये ब्रेक कर देगा कुछ इस फॉर्म में। 3 ऑक्सीजन है ना, तो वो 3 ऑक्सीजन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोनॉइड। अब जिंक अपना काम करेगा, ये जिंक क्या करेगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकाल लेता है जो कि क्या बना देता है, जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड बनने के बाद ये ग्रुप देखो और ये ग्रुप देखो, अलग दिख रहे हैं, HCH और डबल बॉन्ड O, राइट। तो एक साइड H, दूसरे साइड पे H। अब ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेता है ऐसे। अब ऐसे ही ये भी मॉलिक्यूल है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 2 फॉर्मल्डिहाइड का प्रिपरेशन बन के निकलता है। हर एक ओजोनोलिसिस का प्रोसेस ऐसे ही चलेगा। अब मान लो कि यहाँ पे मैंने CH3 रखा होता, ठीक है, तो इसको भी CH3 कर देते हैं और इसको भी CH3 कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या मिला था, जो HC डबल बॉन्ड OH मिला था, अब सिर्फ यहाँ पे क्या लग जाएगा, CH3, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो क्या बन गया, तुम लोग कोई भी एल्डिहाइड बना सकते हो इस मेथड से। हम लोग फॉर्मल्डिहाइड भी बना सकते हैं, एसिटल्डिहाइड भी, इवन मोर नंबर ऑफ कार्बन के जो एल्डिहाइड बनते हैं वो भी इस मेथड से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन ये आता है कि मान लो अगर हमको कीटोन बनाना होता तो कीटोन हम कैसे बनाते थे। तो इन सारे ग्रुप को अगर मैं अल्काइल ग्रुप ले लूँ ऐसे, ठीक, तो अब देखो ये भी CH3 हो जाएगा, ये भी CH3 होगा, और फाइनली ये जो हाइड्रोजन बच रहा था वो भी क्या हो जाएगा, CH3, राइट। तो अब यही स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि हम कैसा सबस्ट्रेट लेके चल रहे हैं। जैसा हम सबस्ट्रेट लेंगे वैसा ही हमको रिएक्शन में प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों का भी प्रिपरेशन हम लोग ओजोनोलिसिस के मेथड से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड मेथड की तरफ, जो कि है हमारा हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। ठीक है, अब हाइड्रेशन का मेथड क्या होता है देखो, हमने एक मेथड सुना हुआ है हाइड्रोलिसिस, एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन का भी मेथड हमने 11th में सुना हुआ है। हाइड्रेशन हमारे पास क्या होता है कि हम लोग वाटर ऐड करते हैं बट इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। देखो नाम जब लेते हैं हम लोग रिएक्शन का, हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस या डीकार्बोक्सिलेशन, जो भी वर्डिंग दिए गए हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए कि कब होती हैं और किसके प्रेजेंस में होती हैं। उसके लिए हमको क्या रिएजेंट लेना होता है या रिएजेंट के साथ क्या कैटलिस्ट लेना होता है, ये चीज़ें हमको पढ़नी पड़ेंगी, ये याद रखनी पड़ेंगी। अब हाइड्रेशन जिसने पढ़ा होगा उसको पता है कि हाइड्रेशन में हम लोग पहले H2SO4 ऐड करते हैं और उसके बाद वाटर ऐड करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रेशन बोलते हैं, या एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या एसिडिक मीडियम बोल लो तो उसको बोल सकते हैं। अब बोल रहा है कि किसका हाइड्रेशन करना है, किसी एल्काइन का। ठीक है, चलो देखते हैं। एल्काइन हमारे पास सिंपल सा क्या होगा, देखो ऐसे बना लेते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब एल्काइंस में एक चीज़ ध्यान में रखना कि जब भी हम लोग H2SO4 का रिएक्शन करते हैं, तो जब ये सिंगल बॉन्ड से रिएक्शन करेगा, मतलब एल्केन से रिएक्शन करेगा, तो ये कन्वर्ट होता है OH और SO3H में। बट यही H2SO4 जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड से रिएक्शन करता है तो कन्वर्ट होता है H और OSO3H में। समझा डिफरेंस। तो चलो लगा लेते हैं अल्काइंस पे। अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ H2SO4, किससे रिएक्शन कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड से कर रहा है। ट्रिपल बॉन्ड से कर रहा है तो क्या हो जाएगा, H प्लस और OSO3। ठीक है, ये हाइड्रोजन इसको मिलेगा, ये OSO3H इसको मिलेगा।
चलो लगा देते हैं इस पे। तो पहला स्टेप क्या हो गया, CH3 मान लेते हैं OSO3H यहाँ पे आ गया, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होके ये कन्वर्ट हो, ठीक है। ये हमारे रिएक्शन की फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में अगर हम लोग उसको फिर से ले लें, CH3COSO3H और फिर से क्या दिया हुआ है CH2, अगर इसका रिएक्शन मैंने फिर से H2SO4 से किया तो फिर क्या होगा, H और OSO3H बराबर, फिर से हाइड्रोजन इसको मिलेगा और ये इसको मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो चलो अब आगे देखो क्या मिल गया यहाँ पे, CH3COSO3H, इस पे फिर से OSO3H और आगे क्या आ रहा है CH, ठीक है। तो यहाँ पे जो एसिड हमने लिया हुआ उसका वही काम होता है कि वो डबल ट्रिपल बॉन्ड को पहले डबल में कन्वर्ट करे और डबल को फिर किस में कन्वर्ट कर दे, सिंगल में। अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा कि देखो ये जो बना हुआ सब्सटेंस है ऐसे हमारे पास, इसमें अगर हम लोग वाटर ऐड कर दें, ठीक है, तो वाटर का नेचर होता है वो HOH में कन्वर्ट होगा, बट अगर यहीं पे मैं 2 वाटर ऐड कर दूँ तो मेरे पास 2 H और 2 OH आएंगे, तो ये यहाँ से फिर से H2SO4 बनाएगा और ये हाइड्रोजन इससे कंबाइन होकर फिर से H2SO4 बनाएगा, राइट। तो 2 मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं H2SO4 के, बट उसके साथ होगा क्या, ये दोनों बॉन्ड भी खाली हो जाएंगे, तो वहाँ पे एक OH यहाँ से एक OH यहाँ से, तो क्या मिल जाएगा हमको, CH3COH और ये CH। अब हमको पता है कि एक ही कार्बन पे 2 अल्कोहल अनस्टेबल होते हैं और वो जनरली क्या रिलीज करते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज कर देंगे अपने अंदर से। तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करते ही मान लो यहाँ से वाटर माइनस हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, CH3 CH3। अब ये जो ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड पे तो रहेगा नहीं, ये यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, डबल बॉन्ड। तो क्या बन गया हमारे पास अब, कीटोन। ठीक है, समझा? देखो इजी रिएक्शन है। अभी मैंने मल्टीपल स्टेप में हर एक स्टेप में एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या कैसे रिएक्शन करता है, बट एक्चुअल में अगर हमको एग्जाम्स वगैरह में आएगा ये, तो वो लोग सिंपल सा ऐसे लिख के देंगे, CH3CCH, यहाँ पे लिख देगा H2SO4 और यहाँ पे लिख देगा वाटर, या बहुत करेगा तो 1 2 करके दे देगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा हमको क्या करना है, हमने क्या बनाया था लास्ट में, यहाँ पे कीटोन। अब ये तुमको मैकेनिज्म अगर पता है तो हमको पता चल जाएगा, प्लस वाटर का भी मॉलिक्यूल रिलीज होता है, यहाँ पे ऐसे करके प्रोडक्ट बना देना है। यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट बनेगा अपना रिएक्शन ख़त्म होता है। तो ये कीटोन बना रहा है फिलहाल में, बट यहाँ पे अगर मान लो कि मैंने H ले लिया होता, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको क्या मिलता है, HC डबल बॉन्डो CH3, दिख रहा है? तो ये हमारा कौन सा ग्रुप बन जाता। तो मैंने बोला स्टार्टिंग में जैसे कि एक ही मेथड से हम लोग एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं बाय चेंजिंग द सबस्ट्रेट। अगर हम लोग सबस्ट्रेट को चेंज करें तो हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, जो कि हमारा फोर्थ मेथड है, बाय यूजिंग कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, अगर हमारे पास कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड रखा हुआ है तो उससे हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का हमको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। ये हमारे पास कौन सा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड का मुझे सॉल्ट बनाना है तो मैं उसका ये हाइड्रोजन निकाल दूंगा यहाँ से, और यहीं पे क्या जोड़ दूंगा, कोई भी मेटल जोड़ दूंगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये हो गया। ठीक है, बट उसने क्वेश्चन में क्या बोला है हमको कि फैटी एसिड बनाना है, बट किसका बनाना है, कैल्शियम का, राइट।
तो यहाँ से स्ट्रक्चर क्या बनता है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या डाल दे, कैल्शियम। ठीक है, बट कैल्शियम के साथ तकलीफ क्या है कि कैल्शियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, और ग्रुप 2 के एलिमेंट 2 बॉन्ड बनाते हैं कभी भी। ठीक है, तो ये इसकी वैलेंसी को प्रॉपरली नहीं सेट कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा एक सेम ग्रुप इस साइड भी लगाते हैं। तो अगर एक्चुअल में कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का स्ट्रक्चर देखना है, वो हमको ऐसे दिखेगा। इसको एक वर्ड में हम लोग कैल्शियम एसिटेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि एसिड लगा हुआ है, देखो इस साइड पे, ये एक टाइप का सॉल्ट होता है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को यूज़ करके हमको क्या बनाना है, एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है। ठीक है, तो अभी तो हमारे पास एसिटिक एसिड था, तो इससे हमने क्या बनाया, कैल्शियम एसिटेट। बट अगर मान लो कि मेरे पास एक फॉर्मिक एसिड होता, और इससे अगर हम लोग कोई सॉल्ट बनाते हैं, एसिटिक एसिड मतलब सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, वो हमको कैसे दिखता, कुछ इस टाइप का दिखता था। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते थे, कैल्शियम फॉर्मेट। चलो देखते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड दिखेगा कैसे, तो उसको देखो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। वही स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा मैं बेंड करके इनको बना रहा हूँ। ये हमारा क्या हो गया, कैल्शियम फॉर्मेट। मान लो कैल्शियम एसिटेट भी अगर हमको बनाना हो, तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, खाली जहाँ पे H लिखा हुआ है हमने, वहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। तो ये हो गया हमारे पास कैल्शियम एसिटेट। चलो, अब ऐसा क्या करें इसके साथ कि ये हमको एल्डिहाइड और कीटोन बना के दे, तो प्रोसेस का नाम है डिस्टिलेशन। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में या सीईटी में कि कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड पे कौन से प्रोसेस किया जाए कि वो हमको एल्डिहाइड या कीटोन बना के दे दे, तो डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स को हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, तो हर एक लिक्विड अपने अपने मेल्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, सेपरेट होता जाता है। अब देखो, जैसे ही हम लोग कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को हीट करते हैं, ये यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट को रिलीज कर देता है। ये मॉलिक्यूल दिख रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को रिलीज कर देगा, तो इसके पास बचा क्या, देखो HC डबल बॉन्ड हो, ये वाला जो बॉन्ड खाली हुआ है यहाँ पे H आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, फॉर्मल्डिहाइड। ये मेरे पास एल्डिहाइड बन गया ऐसे, राइट। इसका अगर डिस्टिलेशन करें तो अगेन यहाँ से क्या निकल जाएगा, CaCO3 बाहर चला जाएगा, ये हमारा हो गया CaCO3, और बचा क्या हमारे पास, CH3 C डबल बॉन्ड, राइट। तो जैसे यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड बना था, वैसे ही यहाँ पे अब क्या बन रहा है, HC। ठीक है, समझा। देखो बहुत इजी मेथड है। अब यहाँ पे अगर मैंने खाली CH3 लिया होता, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता, CH3, और ये फॉर्मल्डिहाइड से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें, बहुत इजी मेथड है। ठीक है, एकदम इजीली मैंने बताया है कि क्या कैसे करना है इसमें। ठीक है, सिंपल सा, अल्कोहल है तो ऑक्सीडेशन कर दो, एल्कीन या अल्काइन है तो उसका ओजोनोलिसिस भी कर सकते थे, या हम लोग उसका हाइड्रेशन भी करके बना सकते थे। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है तो उसका हम लोग डिस्टिलेशन करके ये सारी चीज़ें बना सकते हैं, राइट। तो आज कुछ मेथड हमने इंट्रोड्यूस किए प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन के। नेक्स्ट वीडियो में और भी जो मेथड्स बचे हुए हैं वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके रिएक्शंस होंगे, और वहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कंटिन्यू करते हैं।